ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बैंक निफ्टी आज अपना 3.5% के हिसाब से भागी। हम लोगों ने देखा 1% पर स्टेट के हिसाब से, मतलब 1% राजस्थान का, 1% मध्य प्रदेश का और 1% आपका छत्तीसगढ़ का। एनीवेज, मजाक वाली बात बाद में, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल था मार्केट। 45,775 पे हम लोगों ने बाय किया था। हाँ, एक चीज़ मुझे अभी दिखानी है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, चलो दिखाता हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग पे हम लोगों ने बाय किया हुआ था बैंक निफ्टी को 45,750 के आसपास। लाइव ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं सबको यही चीज़ बता रहा था कि जो स्कोर है ना, मार्केट नीचे भी आ रहा था लेकिन स्कोर खराब नहीं हो रहा था। ये चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर स्कोर भी खराब होना चालू हो जाए और मार्केट नीचे आ रही है, तब अपना बाय ट्रेड को एग्जिट करो। और हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा था, 650 का हमारा स्टॉप लॉस था और वो अच्छा खासा ऊपर ट्रेड चला था। ठीक है, आपको पता ही बैंक निफ्टी बाकी बात में कहाँ तक गई थी। अभी चलते हैं वापस से चार्ट पे, देखते हैं आगे क्या होता है। किसी को अगर ये शीट चाहिए ना, तो आप सीधा सा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कर देना, मिल जाएगा। अभी चलते हैं आगे। ठीक है, एक चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखानी है ऑप्शन चेन में, वो ध्यान रखना, भूलना नहीं। ठीक है, सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। आज फिर निफ्टी की एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा। ठीक, इस जगह पे आके ना हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक कर दिया था। क्यों बुक कर दिया था? उसका रीजन था कि यहाँ पे अपना एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिला था, नंबर वन। नंबर सेकंड, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि 46,200 का ऑल टाइम हाई, जो टारगेट हमारा 46,200 का ही था, लेकिन हम लोगों ने जल्दी बुक कर लिया तो 46,050 के आसपास ही। क्योंकि मैं ये ऐसा ज्यूम कर रहा था कि कल कल हो सकता है अपना वो तोड़े, अपना क्या कहते हैं, ऑल टाइम हाई तोड़े कल। आज के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट चलो चला गया, कोई बात नहीं। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें से कहीं पे भी या तो आप नीचे से ट्रेल करते हुआ, एक यही कैंडल ऐसी थी जहां पे एक नेगेटिव एक्शन दिखा था 5 मिनट के चार्ट पे, बस। उसके अलावा कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी 15 मिनट की कैंडल पे किधर ही की तरफ आपको फ्रेश एंट्री लेने में यहाँ पे भी डर लगेगा, यहाँ पे भी डर लगेगा, यहाँ पे भी ट्रेल कर लोगे, बात अलग होती है। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 केसेस होंगे, गैप अप, साइडवेज और गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन का केस खुलेगा। सबसे पहले गैप डाउन का कर लेते हैं। मान लो गैप डाउन खुल जाता है, तो वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे आके इस जगह के आसपास, मतलब गैप डाउन खुला है, केस नंबर 1 गैप डाउन है, तो अपने को यहाँ के आसपास थोड़ा सा पुल बैक मारेगा, अभी बताऊंगा रीजन क्या है। उसके आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले तब अपने को शॉर्ट करेंगे। ठीक, क्यों? बिकॉज गैप डाउन तभी खुलेगा जब मार्केट में कोई ग्लोबल मार्केट में खराब होगा। ठीक है, डेटा बुलिश का भी मैं आपको बताऊंगा कि रीजन क्या था ऑप्शन चेन पे चल के। अभी सेकंड केस क्या होगा आपका, यहाँ पे ये साइडवेज खुल जाए, साइडवेज खुल जाएगा ना, तो मैं बाइंग को बहुत कॉशियसली बाय करूंगा। कल कल की बात कर रहा हूँ, रीजन बताता हूँ, बताऊंगा क्यों। ठीक है, थोड़ा सा कॉशियसली बाय करूंगा, नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो शॉर्ट की तरफ जाऊंगा उस केस में। लेकिन अगर इसको क्रॉस करेगा तो बाय पे रहना है, कम क्वांटिटी में और कॉशियसली, मतलब प्रॉफिट को बांधते हुए चलना है। अगर गैप अप खुल गया, ठीक है, फिर मैं एक वेट करूंगा, कोई एक नेगेटिव एक्शन मिल जाए 9:30-10 बजे के आसपास, जब भी मिलना है एक नेगेटिव एक्शन, फिर मैं शॉर्ट करूंगा। आप कहोगे अरे, हो सकता एक शॉर्ट का ट्रेड पहले मिल जाए, उसके बाद लॉन्ग चले ना, तब चलेगा, बिकॉज यहां से एक आई है रैली। ठीक है, उस रैली के बाद एक शॉर्ट का ट्रेड, चलो मैं दिखा दूं क्यों कह रहा हूं। ऑप्शन चेन में चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पीसीआर आ गया ओवर बाउट जोन पे 1.76। इस लेवल पे आके मैं कभी बाय नहीं करता। ठीक है, बाय क्यों नहीं करना, यहाँ पे अगर मान लो कल खुलता है गैप अप, ये 1.76 से 1.8 हो जाता है, दैट इज हाईली ओवर बाउट। हो सकता है मार्केट मेरा कल बाय का ट्रेड कल छूट जाए। अभी तक हम लोग बाय कर रहे हैं, फिर निफ्टी को हम लोगों ने 20,120 से स्विंग ट्रेड चल रहा है। कोटक बैंक वोटक में सारे से सब चीज स्विंग में बाय में चल रही है, स्विंग ट्रेडिंग में बाय चल रहा है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है, स्विंग अलग से होती है, मैंने कई बार बता रखा है। तो ये एक बार कूल हो जाए, कूल होने के बाद वापस से चलेगा, तब मैं इसको बाय में दोबारा से एंट्री करूंगा, नहीं तो कल मेरा बाय का ट्रेड छूट जाएगा इस केस में। आते हैं वापस से चार्ट पर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले ऑल टाइम हाई इसने तोड़ दिया है। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इंट्राडे में बेयरिश और इंट्राडे के ट्रेड्स अलग होते हैं और आपके स्विंग ट्रेडिंग के ट्रेड्स अलग होते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट बेयरिश है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना। यहाँ के ऊपर जो आपका पहला ब्रेकआउट आया था, वही आपका एक सपोर्ट का काम कल करेगा। मतलब अगर गैप अप खुलता है और लेट से मेरा शॉर्ट का ट्रेड नेगेटिव एक्शन में मिलता है, तो और पॉजिटिव एक्शन यहाँ कहीं बनता है, कहाँ पे 46,200, तभी मैं इसमें बाइंग की साइड को प्रेफर करूंगा, यानी 46,200 पे बाय करूंगा, या फिर ऊपर पे कहीं पे कम क्वांटिटी पे कॉशियसली रखूंगा। ठीक, ये हो गया अपना बैंक निफ्टी। चलो आते हैं निफ्टी पे। ठीक है, अब निफ्टी, अब वापस से फिर निफ्टी आपका प्रीमियम पे आ गई निफ्टी के मुकाबले। ठीक है, वरना पहले निफ्टी से नीचे आ गई थी निफ्टी। कहाँ से ब्रेकआउट आया है? आज मॉर्निंग में भी हम लोग जो बाय कर रहे थे ना, बैंक निफ्टी को प्रेफर कर रहे थे, निफ्टी को नहीं, बिकॉज डेटा निफ्टी का ज्यादा स्ट्रांग था।
अभी बात करते हैं, वही सेम चीज़ है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर पे आसपास आपको कोई लेवल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा के भरोसे ही बैठना पड़ेगा कि वहाँ पे अगर कोई टॉप कर जाए तो। जब भी ना टॉप करना होता है, अगर दोनों चीज़ें ग्रीन दिख रही थी आपको, ठीक है, तो दोनों के टॉप के टाइमिंग सेम होनी चाहिए, तब मैं उसको अच्छा टॉप मानता हूँ। अभी फिलहाल मैं देखता हूँ मार्केट ऊपर आया, सपोर्ट कहाँ है, यहाँ के आसपास मुझे कोई बाय मिलेगा तब मैं बाय करूँ, 20,610 के आसपास का वो लेवल आ रहा है, ठीक है। ऊपर करना है तो कॉशियसली रखना है, ठीक है। चलो आते हैं अपना फिन निफ्टी पे। ना फिन निफ्टी आ गई आपकी 20,900 21,000 के आसपास टच करने लगी, ठीक है। तो 21,000 आपका एक राउंड लेवल है, यहाँ के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो पहला शॉर्ट का ट्रेड मैं प्रेफर करूँगा इसके आसपास। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये मत समझना कि अगर हम इंट्राडे की ट्रेडिंग अलग तरीके से करते हैं और स्विंग की ट्रेडिंग अलग तरीके से करते हैं, स्विंग में हमारा अभी भी बाय चल रहा है, इंट्राडे में हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से इसने इसका हाई और इसका लो इस कैंडल का दिख रहा है, ये समवेयर अराउंड 20,660, तो 660 का तो नीचे की रेंज में मान के चलता हूँ कि 2660 आपकी फिर निफ्टी के नीचे की एक्सपायरी की रेंज है, ओके। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो कोई खराब न्यूज पे खुलेगा गैप डाउन, ठीक है, उसके बिना तो खुलेगा नहीं, तो मेरे को यहाँ पे नेगेटिव एक्शन पे भी शॉर्ट करना है। ऐसा ज्यूम करते हैं मार्केट आपका साइडवेज खुलता है, गैप खुलता है, ठीक है। अगर मार्केट आपका खुलता है गैप अप, ठीक है, तो अगेन अगर बाय भी करना है, ओपनिंग रेंज भी लगानी, तो कम क्वांटिटी पे ही जाना है। पहला मतलब एक बार मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस करने दो, मतलब यहाँ से लगातार चल रही है ना, एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है तब मैं बाय करूंगा। मतलब मेरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, अगर मार्केट ऊपर गई और ठीक है उसके बाद एक साइडवेज टू बेयर चली गई, सेकंड हाफ में फिर मुझे बुलिश का कोई ट्रेड मिला तब मैं बुलिश को प्रेफर करूंगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट हाफ में बुलिश को थोड़ा सा अवॉइड करता हूं मैं इस केस में जब भी ये होता है। आपको अगेन क्या चीज बताया था, इस वाले ट्रेड में शॉर्ट जो है वो आई बटन में आपका ये लगा देगा रिटर्न। आज मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या होता है, ध्यान समझना प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। मार्केट आपका ऊपर गया, यहाँ से आपका एक पूरा दिन बुलिश था, अगले दिन खुल गया गैप अप, तो क्या होता है ये वाले लोग प्रॉफिट बुकिंग करने आने होते हैं, राइट। अब आज के दिन मैंने स्पेसिफिकली इसलिए शॉर्ट रात में बनाया था कि शॉर्ट नहीं तेजी सस्टेन करेगी, क्यों, क्योंकि आपका बीजेपी 3 स्टेट्स में जीती है। अब इस जीती है, इससे हुआ क्या, 2024 के अंदर ऐसा हो रहा है कि आपका मार्केट आपका फिर से बीजेपी दोबारा से जीतेगी फुल मेजोरिटी के साथ। तो भले ही हारे या जीते डजेंट मैटर, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रहेंगी कि आने वाले इलेक्शंस में आपका ये जो है मार्केट आपका बीजेपी आपका जीतेगा, जिसकी वजह से आपका मार्केट ऊपर जाएगा, ये एज्यूम करेंगे, भले ही हार जाए। मैं कह रहा हूँ एग्जिट पोल पे आपका 2024 में जो एग्जिट पोल आएंगे तो हार जाए, वो बात अलग है। आपकी ओपिनियन क्या है आप मेरे को बताना, ठीक है, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा आपके हिसाब से बताना, ठीक। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, सेम चीज है ना, पहला शेयर बेयरिश हो जाए उसके बाद बाय का मैंने तब बाय की तरफ जाने को प्रेफर करेंगे। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 20,660 नीचे है और ऑब्वियसली आपको 21,000 ऊपर के राउंड लेवल है, तो वहां तक एक बार टच कर सकती है मार्केट। चलते हैं अपना ऑप्शन चेंज पर डेटा देखते हैं। नाउ क्यों डेटा बुलिश है और ऐसा लग रहा है कि गैप अप खुलना चाहिए मार्केट, क्योंकि ये जितने भी कॉल्स है ना, दीज आर नॉट कॉल राइटिंग, बिल्कुल टॉप पे जाके सारी कॉल्स बंद हुई हैं, ठीक है। जब भी टॉप पे जाती हैं कॉल्स बंद होती हैं, उस केस में क्या होता है कि बाइंग नहीं होती है ना, प्राइस बढ़ रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपका मार्केट आपका तेज है, राइट। नीचे अगर आप देखोगे तो कहाँ पे बैंक निफ्टी की पुट्स हैं, 10 लाख 14 लाख अच्छे खासे क्वांटिटी में पुट्स हैं, लेकिन ये जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा क्या हूँ कॉशियस, ठीक, और कुछ नहीं। कॉशियस होने का मतलब क्या होता है, हो सकता है पहला मॉर्निंग में आधा एक घंटा और मार्केट ऊपर को स्ट्रेच कर जाए, लेकिन जैसे जैसे पीसीआर ठंडा जब तक नहीं होगा मैं फ्रेश बाय नहीं करूँगा, हो सकता है बाय का ट्रेड कल छूट जाए, है ना। स्विंग में बाय हमारे स्टॉक सारे चल ही रहे, बैंकिंग वगैरह के सारे चल ही रहे हैं, ठीक। निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में आपकी 20,500 अभी एक्सपायरी के लिए ही इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक। यहीं पे आपकी सबसे ज़्यादा पुट्स बैठी हैं। इधर मैं कॉल्स की बात, इसका पीसीआर अभी उतना हाई नहीं हुआ है, 1.34 1.5 के ऊपर जब भी स्ट्रेच होता है तो आपका हाई की तरफ जाना शुरू हो जाता है। 20,700 पे आपकी मैक्सिमम कॉल्स बैठी 25 लाख। अगेन ये सेम चीज़ है, बिल्कुल ही कोई खास क्वांटिटी, एक तो क्वांटिटी नहीं है पुट्स के मुकाबले, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है, आप लास्ट तक भी देखोगे तो मार्केट में कॉल्स भागी हुई नहीं है ना, तो वो शॉर्ट में ट्रैप होके हमेशा कौन जाता है, रिटेलर। हमेशा याद रखना ओपन जहां पे होता है, मतलब ओपन के हिसाब से हम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कल मार्केट में क्या होगा, ठीक। कल मार्केट में क्या होने वाला है वो नहीं पता चलेगा, लेकिन किधर की तरफ रुझान है वो पता चलता है, ठीक। दूसरी चीज क्या याद रखना, अगर आपको बहुत टाइम से याद होगा मैंने आपको क्या चीज बताई, सीखने वाली चीज है, ठीक है। सेम चीज मैं A to Z में भी सिखाता हूँ, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान समझना क्या बता रहा हूँ। अगर मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है,
और अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है। फिर अगर गैप अप खुलने के बाद एक नेगेटिव एक्शन जब दिखता है तो यहाँ पे कॉल राइटर्स आने शुरू हो जाते हैं, तब वो गिरावट आपकी सस्टेनेबल रहती है एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक। क्या बोला मैंने? मार्केट अगर एक तेजी आती है, उसके बाद गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद एक नेगेटिव एक्शन बनता है, साथ में यहाँ पे कॉल राइटर्स आ जाते हैं, शुरू होते हैं आउट ऑफ द मनी में, तब वो एक हाफ तक एटलीस्ट मार्केट गिरती रहती है। इसके अपोजिट केस हम लोग क्या देखते थे कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद एक पॉजिटिव एक्शन पे बाय की तरफ गया, उसमें पुट राइटर्स आने शुरू हो गए। इसका मतलब क्या होता है आपका, मार्केट में वो तेजी एटलीस्ट फर्स्ट एक हाफ तक तो सस्टेन करेगी। तो केस समझ में आई होप आपको आ गया होगा। फिर निफ्टी और देख लेते हैं। अच्छा, मैं बैच जो है मैंने आपको बताया हुआ था, बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ 10 स्टूडेंट्स वाला ही। वही सेम चीज़ है कि जो भी 10 लोग हैं, केवल 10 लोगों का टारगेट है कि 10 के 10 को प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सबको आके कोई भी आ जाए, 10 लोग होंगे, मैं पर्सनली कनेक्टेड होऊंगा, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर उनके पास होगा। और एक चीज़ क्या है ना, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, मेरे को अभी मोटिव वो नहीं कि कितने लोगों को पढ़ाना है, मेरे को ये देखना है कितने लोग प्रॉफिटेबल हुए। एक बंदे के पास मेरा मैसेज आता है कि सर वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले बार एक ही बैच लिया मैंने आज तक, उस बैच का था, उसको वो प्रॉफिटेबल है। इसीलिए मैंने बैच वाले मॉडल पे दोबारा से आया कि भले ही चाहे 10 लोग बने, मैं साल में 30 लोग बने, लेकिन 30 के 30 प्रॉफिटेबल होने चाहिए, ठीक है। अभी आते हैं फिर निफ्टी में। 21,000 पे आपके मैक्सिमम कॉल्स बैठी हुई हैं। नीचे अगर मैं बात करता हूँ तो 20,700, ओके, पुट्स ठीक है, पुट्स भी हैं, कॉल्स भी हैं, लेकिन 21,000 बस एक राउंड लेवल है। अगर मार्केट आपका सेम चीज़ है, मान लो अगर कोई नेगेटिव एक्शन हो सकता है, कल एनालिसिस पूरी गलत हो जाए, ठीक, क्या हो मार्केट भाग जाए, तो मेरा क्या होगा, बाय का ट्रेड मिस हो जाएगा, राइट। कोई बात नहीं, करने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कम क्वांटिटी में करेंगे, बाय भी करेंगे। तो अगर डेटा भी तेज हो रहा है, ठीक है, तो भी कम क्वांटिटी में करेंगे। तो आई होप को समझ में आया होगा। अगर कोई भी बैच में जुड़ना चाहता है तो व्हाट्सएप कर देगा, आई एम इंटरेस्टेड इन बैच, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।